आज जो डीसी ऑफिस सांबा में हमने सभी लोग जो पंच और सरपंच पूरा डिस्ट्रिक्ट सांबा से और बीडीसी के चेयरमैन सारे के सारे जहां जो इकट्ठे हुए हैं, आज हम अपने एलजी साहब को मेमोरेंडम देना चाहते हैं थ्रू डीसी के जो पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की ट्रेनिंग में जो उन्होंने हल्ला किया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की हिल गई और डर गई। मैं मानता हूं उन्होंने एकदम से जो एक तरफा पावर देने की कोशिश की और पंचायती राज जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने डीडीसी को कुछ अलग ही अपने लिहाजे से समझ रहे हैं। हम डीडीसी मेंबर के खिलाफ नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर डीडीसी को आप एम्पावर करते हो, एक टायर को आप एम्पावर करते हो, तो दूसरा टायर, दो टायर हमारे ऐसे जो उनको नज़रअंदाज किया है। अभी जो इन्होंने प्रोटोकॉल का जो ऑर्डर निकाला, जो सीडीएफ का ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने हाश फाश में, उसमें पंच को ध्यान में नहीं रखा, सरपंच को ध्यान में नहीं रखा, बीडीसी के चेयरमैन को ध्यान में नहीं रखा। बीडीसी के चेयरमैन और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, ये सभी एक मंच पे बैठने वाले और एक मेंबर हैं आपस में। अगर हम एक बेंच में एक मेंबर हैं, एक काउंसिल के मेंबर हैं, बीडीसी के चेयरमैन भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर हैं जैसे बाकी डीडीसी के मेंबर हैं, तो उनका अगर सीडीएफ 70 लाख करते हो, हमें कोई इतराज़ नहीं, उनका 1 करोड़ कर दो। लेकिन बीडीसी चेयरमैन का भी 1 करोड़ होना चाहिए। बीडीसी चेयरमैन भी जितने बोर्ड उन्होंने लिए उतने बोर्ड हमने लिए। बीडीसी चेयरमैन सांबा में 9 हैं और डीडीसी के चेयरमैन 14 हैं, मेंबर 14 हैं। हम चाहते हैं कि जो डीडीसी का चेयरमैन बने उसको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का ओहदा मिले। हम चाहते हैं जो वाइस चेयरमैन हमारा काउंसिल का बने उसको एमओएस का ओहदा मिले। हम चाहते हैं कि अमेंडमेंट 73 लागू की जाए, जो जैसे पूरे देश में है वो जम्मू में की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर में की जाए। ये पैटर्न लेते हैं उधर दूसरी स्टेटों का, और अपनी यूटी अब हमारे साथ जो नए नए निखट के गए हैं लद्दाख वाले, ये वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ से सब क्यों नहीं लिया? वहाँ जो डीडीसी का चेयरमैन वो कैबिनेट रैंक का है, एमओएस का रैंक का वाइस चेयरमैन है, तो उनकी तरफ नहीं गए। ये चेहरा पूंजी पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट की जो साजिश है, ये पंच सरपंच की 40,000 की फैमिली है, हम नहीं चलने देंगे। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे तूफान खड़ा होगा। और जो इलेक्शन कराने वाली हम एजेंसी हैं, हमने इलेक्शन कराए जम्मू कश्मीर में जब सारी पार्टियों ने बाइकाट किए थे। उस वक्त वो पार्टी कहाँ थी? सभी ने बाइकाट किया था और पाकिस्तान की आवाज़ बोली थी उन्होंने। हम हिंदुस्तानी है सारे जो पंच और सरपंच हैं, और हमने इलेक्शन करवाए हैं। हम चाहते हैं अमेंडमेंट 73 लाएं, वो एक्ट बने, एक्ट लागू हो। जैसे सिविल रूल में डीसी को, अब डीसी ट्रांसफर हो गए हैं तो डीसी दूसरा पूछेगा मेरी पावर क्या है। हमने बार बार इनके आगे ब्यूरोक्रेट्स के आगे हाथ क्यों फैलाने हैं? कल को गवर्नमेंट बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। कई सालों से हम लड़ रहे हैं पंचायती राज अमेंडमेंट के लिए। 370 का अगर जहां खत्म होना, तो सबसे ज्यादा खुशी इसलिए मनाई गई थी कि जो कानून सेंटर में है वो लागू नहीं हो रहे हैं जहां, तो 370 खत्म हुई, अमेंडमेंट 73 क्यों नहीं लागू हुई? अभी भी कश्मीरियों के चाल पे चल रहे हैं ये क्या? अभी भी उनकी सोच में चल रहे हैं? अब क्या प्रॉब्लम आ गई? किसको दिक्कत हो गई? अमेंडमेंट 73 जो पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में लागू है, तो आज आप चाहते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जल्द से जल्द? बिल्कुल लागू हो और सबको अपनी अपनी पावर का पता चले। पंच की क्या पावर है, सरपंच की क्या पावर है, बीडीसी चेयरमैन की क्या पावर है, डीडीसी मेंबर की क्या प्रॉब्लम है। आज की डेट में जो ब्यूरोक्रेटिक सिनेरियो चल रहा है, जिसमें कि हम पंचायतों को, हम बीडीसीज को इग्नोर किया जा रहा है। अभी डीडीसी की हाल ही में इलेक्शन हुई थी और इनको एम्पावर कर दिया गया। हमारे साथ जो सुतेला व्यवहार हुआ है, रातों रात उनके प्रोटोकॉल
फॉल्स, रौतोराल, उनके ऑनरेरियम डिसाइड हो जाते हैं। तो हमारा ये मुद्दा है कि जो भी किया गया जा रहा है तीनों टीयर्स को साथ में लेके किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ पंचायतों में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम 2-2.5 साल हो गए हमारी पंचायतों को बने हुए। पहले तो हमें धारा 370 एक रोड़ा बताया जाता था, बट आज वो टूटे हुए भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तब भी हमारी पंचायतों की हालत ज्यों से त्यों है। हमारी पंचायतों में डेवलपमेंट्स नहीं हो रही। उसके बाद बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं जिसमें हमें बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपको 5 लाख मिले, आपको 10 लाख मिले, बट ऑन ग्राउंड उस एक 5 लाख में से 3-3.25 लाख में काम टेंडर होता है और कमीशंस और टैक्स काटने के बाद 1-1.5 लाख की क्वालिटी का काम होता है। वो भी विदाउट द नॉलेज ऑफ पंच, विदाउट द नॉलेज ऑफ सरपंच पंचायतों में काम शुरू हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि काम हो रहा है, काम कंप्लीट हो गया है। तो हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सिर्फ हमारी एक जगह इंपॉर्टेंस रखी है कि आपको डीडीसी एक वो पेन ड्राइव टाइप की दे दी है, आप सिर्फ स्टैंप मारते जाओ, पेमेंट निकालते जाओ। कल को घपले होते हैं, कल को कुछ भी फ्रॉड होता है तो हमें तरीके भुगतनी है, हमें कोर्ट कचहरियां भुगतनी है। हम क्वालिटी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो पंचायतों का सशक्तिकरण नहीं, पंचायतों को वीक किया जा रहा है। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से कि अगर आपने 3 टीयर बनाए हैं तो तीनों टीयर्स को साथ लेके चले, तीनों टीयर्स की इंपॉर्टेंस समझे। क्योंकि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं जिसमें पंचायतें फॉल करती हैं तो हमें हमारी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है बाकी टीयर से। क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, हम लोगों के मुद्दों का हल करते हैं, हमें लोगों की डेवलपमेंट भी देखनी है, हमें जुडिशरी भी देखनी है, हमें लोगों की लड़ाइयाँ भी देखनी है। हमारी जॉब 24/7 है। हमारे लिए कोई रात कोई दिन नहीं। हम रात को 2 बजे भी थाने चौकियों में होते हैं, हम रात को 2 बजे भी लोगों के मसले सुलझा रहे होते हैं। बट अगर हमारे ऑनरेरियम की बात की जाए तो हमें मात्र एक चपरासी से भी नीचे रखा गया है। या तो हमें 2 मत हम, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली तो हमें ये बोला जाता है कि ये पैसों के लिए, हमें पैसों के लिए नहीं करना। बट हम अगर लोगों के नुमाइंदे बने हैं, हम इतने सक्षम होने चाहिए कि हम लोगों के काम करवा सके। हम चाहते हैं कि हमें एक नज़र से देखना चाहिए तीनों टीयर्स को। अगर एक आप 3rd टीयर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, 1st एंड 2nd टीयर को भी इंपॉर्टेंस दे। आपके एक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सब में एक्सप्लेन होना चाहिए। सबकी क्या पावर्स हैं वो एक्सप्लेन होनी चाहिए, सबकी क्या काम है वो एक्सप्लेन होने चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। कोई बोले मैं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कम इंपॉर्टेंट हूँ, तो इस तरह हमारी पंचायतों की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, इस तरह हमारी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पंचायती राज लागू करो, लागू करो, पंचायती राज लागू करो, पंचायती राज लागू करो, लागू करो, अमेंडमेंट 73 लागू करो, लागू करो,